हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें दोस्तों, तो इस चैनल पे जो वीडियो है उसको गलती से भी मिस मत करना, क्योंकि जब बाजार क्रैश होता है तो वॉरेन बफेट जी बड़े बड़े इन्वेस्टर ने जो कुछ पॉइंट्स हम लोग को टिप्स यहाँ पे सिखा के रखी हुई है उसको जरूर फॉलो करो, तभी आप लोगों को लॉन्ग टर्म में उसका काफ़ी अच्छा फायदा मिलेगा, अच्छा पैसा कमा पाओगे। ठीक है, तो ज़रूर इस वीडियो को देख लेना, लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों फिलहाल तो हम कह सकते हैं मार्केट में अच्छी गिरावट हम लोग को देखने को मिल चुकी है। 2-3 दिन में ही बाजार ने 5% की गिरावट, मतलब कैसा होता है, एकदम बहुत बड़ी गिरावट नहीं होती, बट फिर भी बहुत ज़्यादा कुछ क्यों इसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि बहुत ही कम समय में ज़बरदस्त गिरावट हम लोग को देखने को मिली है, तो इसीलिए इसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। और मार्केट में ये चीज़ें चलती रहती है, एकदम नॉर्मल सी चीज़ है। जैसी ही गिरावट होती है अलग अलग टाइप के कमेंट आते हैं, आपको पता ही है। मैं मैक्सिमम चीज़ें जो वीडियोस बनाता हूँ आपके कमेंट्स के अनुसार ही उस टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो इस वीडियो में अगर हम लोग बात करें तो कमेंट किस टॉपिक से रिलेटेड था कि सर मैं तो शेयर बाज़ार में निवेश करना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, ठीक है, बट थोड़ा मुझे ये डर लगता है कि मैं पैसा अगर लगा दूंगा या लगा दूंगी तो कंपनी कहीं डूब ना जाए। ठीक है, इससे रिलेटेड कौन सी कंपनियां होंगी कि ऐसी कंपनियां की जो लंबी अवधि में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करे बट डूबे ना। मतलब क्या है, जैसे कि अगर आप ये वाला जो सवाल पूछा है यही पता चल जाता है कि ये रिस्क टेकर नहीं है, रिस्क अवर्स है, मतलब थोड़े से कतराते हैं रिस्क लेने के लिए बट फिर भी मार्केट में रहना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति ने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा उसको, तो डेफिनेटली उनको बड़े कंपनीज के साथ ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। आप बड़े कंपनीज को चाहो तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। डिस्क्लेमर हमेशा की तरह क्लियर कट रहेगा भाई, कोई रिकमेंडेशन तो होता नहीं है कि बाय करो, सेल करो, होल्ड करो, एवरेज करो करके। वो आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर रहेंगे उसके साथ डिस्कस करके आप लोगों ने डिसीजन यहाँ पे लेना है। एंड वन पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर आप कोई भी डिसीजन लेने का विचार भी कर रहे हो तो Q2 के रिजल्ट्स भाई स्टार्ट हो चुके हैं, तो जल्दबाजी मत करना। ये मैं बार बार चीज़ें रिपीट क्यों करते रहता हूँ, क्योंकि ये पता होना चाहिए। ऐसा रैंडमली हड़बड़ाहट में कुछ नहीं करना है, मार्केट किधर नहीं जाता है। ऐसा कोई भी स्टॉक अगर महंगा भी हो गया तो कोई सडनली डबल ट्रिपल नहीं होता है। ठीक है, ऊपर जाने के लिए तो आपको पता ही है स्टॉक कितना मतलब नखरे दिखाता है। हाँ, गिरावट एकदम फटाफट होती है, तो आराम से कोई भी अगर आपको डिसीजन सही लगता है अपने हिसाब से, तो Q2 के रिजल्ट देखकर आप चाहो तो वो डिसीजन लोगे तो और ज़्यादा सेफ डिसीजन आप ले पाओगे, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। हाँ, अगर कोई ये सोच रहा है कि सर अभी तो आप ये रिस्क कम लेने वालों के हिसाब से बात कर रहे हो, बट नहीं, मैं थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेने का विचार यहाँ पे कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो जस्ट कमेंट सेक्शन में येस करके बोल देना, क्योंकि आपको पता है मार्केट जब गिरता है तभी हम लोग इस प्रकार के वीडियोस को ज़्यादा कवर करने की कोशिश यहाँ पे करते रहते हैं। थोड़े से हम लोग रिस्की टाइप के भी स्टॉक्स को कवर करेंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि भाई कुछ भी कंपनीज को हम लोग कवर करेंगे, हम अच्छे बिजनेसेस कंपनीज को ही ज़्यादा कवर करने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे जहाँ पे आप कंपैरेटिवली कह सकते हो कि ये सेफ स्टॉक्स भी है। लॉन्ग टर्म में आप कह सकते हो कि ये कंपनियां मतलब जरूर रहेंगी। मतलब आप ये चेक करोगे कि अभी 2000 क्या चल रहा है, 24 चल रहा है, ठीक है, अभी खत्म हो भी जाएगा। आप 2030 में देखोगे या फिर 2035 में देखोगे या फिर 40 में भी देखोगे तो भी ये कंपनियां रहेगी। कोई कंपनियां बंद नहीं होने वाली है, क्योंकि ये कंपनियां कई सालों से चल रही है। कंपनी का गुडविल है, कंपनी का नाम है, कंपनी का ब्रांड है, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स आपने भी यूज़ किए होंगे। ठीक है, तो आप जरूर चाहो तो इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो दोस्तों टाइटन के साथ। आपको पता ही है एकदम जबरदस्त कंपनी। रिसेंटली हम लोगों ने इसका Q2 का अपडेट भी देख लिया, एकदम कमाल का अपडेट। 25-26% की ग्रोथ अभी भी नजर आ रही है। कितने सारे स्टोर्स ओपन कर रहे हैं, कुल मिला के 75 स्टोर्स ओपन कर लिए हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी है। टाइटन को तो कुछ नहीं होगा, आप सभी लोगों को पता ही है, बहुत ही जबरदस्त। अगर आपको ज्वेलरी सेगमेंट में इंटरेस्ट है, 3.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है टाइटन, आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी सब कुछ ही बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। इतनी बार कवर किया आपको पता चल ही गया होगा। देन दोस्तों L&T, लार्सन एंड टुब्रो भी एकदम जबरदस्त कंपनी है। हमारे इंडिया की आन बान शान अगर बोला गया तो L&T भी एक जबरदस्त कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। हमारे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप की ओर जाना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी काम यहाँ पे होना बाकी है। L&T जैसी कंपनियां अच्छा ही करेंगी। देखिए बाजार गिरता है तो वो राइट देखता है ना लेफ्ट देखता है, वो सबकी पिटाई करेगा। ठीक है, कोविड में कौन सा स्टॉक ऐसा था जो कि नीचे नहीं गिरा था, सभी गिरे थे। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ अच्छा स्टॉक वो होता है जो बाउंस बैक करता है, हमेशा याद रखो। गिरावट अगर होगी तो भाई हर किसी के साथ चलना ही पड़ता है। ठीक है, बट खराब कंपनीज का क्या होता है, वो नीचे जाती है तो उसमें कोई बायर आता ही नहीं है। ठीक है, फिर उसमें सिर्फ रिटेल प्लेयर्स ही पैसा लगाते हैं और बड़े प्लेयर्स पैसा लगाते नहीं। और बड़े प्लेयर्स आपको पता है एकदम अरबों खरबों में पैसा लगाते भाई, इसलिए वो स्टॉक्स रिकवर करते हैं अच्छे वाली। ठीक है, तो L&T को आप स्टडी कर सकते हैं, एकदम बड़ी कंपनी। आपको पता है 4
से 5 लाख करोड़ का मार्केट क्या, हम इसके पहले भी इसको कवर यहाँ पे किया करते थे, आप चाहो तो मेरे पुराने वीडियोस को देख लेना, कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं, प्रोफेशनली वेल मैनेज कंपनी है, प्रमोटर है नहीं तो डरने की जरूरत है नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हो 3 और 2 5 और ऊपर का अगर 8 मतलब 60% से ज़्यादा तो हम लोग को FSDS के पास है, तो चिंता करने की जरूरत है नहीं। देन बजाज ऑटो का आप स्टडी कर सकते हो, इसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। आप सभी लोगों को पता है एकदम 3.25 लाख करोड़ का मार्केट 3 व्हीलर में है, 2 व्हीलर में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी ज़बरदस्त अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, जो कि खुद कह रहे थे कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, बट अभी बहुत अच्छा मार्केट शेयर कैप्चर करिए। CNG वाली बाइक इन्होंने लाई है। सो अगर आपको लगता है कि 2 व्हीलर वाला स्पेस आपको अच्छा लगता है तो आप इसको देख लीजिए। आप प्राइस देखकर चलोगे ना भाई, आप शेयर बाजार में नहीं टिक पाओगे, बिजनेस देखकर चलो भाई, ठीक है। बिजनेस अगर खत्म हो गया तो फिर शेयर से निकलना होता है, और अगर बिजनेस चल रहा है तो फिर शेयर गिरेगा तो फिर क्या कर सकते हैं, वो तो नॉन कंट्रोलेबल इवेंट है, ठीक है। ये मैं काफ़ी बार आपको समझा चुका हूँ। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो पिडिलाइट इंडस्ट्री, फेविकॉल तो आपको पता ही है, एकदम कमाल की कंपनी है, 5-5 साल में ऑलमोस्ट डबल के आसपास का परफॉर्मेंस दिखाती रहती है। ये कोई गारंटी नहीं होती है, मैं बहुत बार आपको कह चुका हूँ, शेयर बाजार में कोई गारंटी नाम का वर्ड नहीं होता, बट एक प्रोबेबिलिटी का खेल रहता है। सो प्रोबेबिलिटी रहती है कि कंपनी आने वाले समय में ऐसा ही परफॉर्मेंस दिखा सकती है। फेविकॉल, फेविक्विक, फेविस्टिक, डॉक्टर फिक्सिट की अगर हम लोग बात करें, 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी, एकदम अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न, कई सालों से ये काम यहाँ पे कर रही, चाहो तो स्टडी कर सकते हो। एशियन पेंट भी रहती है, इसकी तो हालत बहुत खराब होगी अगर क्रूड बहुत ही स्पाइक किया तो, बट जैसे कि मैंने कहा कि क्रूड इसके पहले भी एक बार $150 चला गया था, ठीक है, कोविड के वक्त 130-120 तक चला गया था, ठीक है। तो क्या ये कंपनी खत्म हो गई? नहीं, बट हालत खराब थी। बट यही तो खूबी है इन कंपनीज की, ये कंपनियां इतनी बड़ी है कि इन चीज़ों को वो पचा सकती है, ठीक है, हजम कर सकती है। हाँ, हालत किसकी खराब होती है? जो छोटी कंपनी होगी पेंट सेगमेंट में, उसको डर रहेगा भाई कि अगर क्रूड ऐसा 150-200 अगर चला गया, ठीक है, मैं थोड़ा एक्सट्रीम सिचुएशन ले रहा हूँ, तो वो छोटी पेंट की कंपनी भाई रातों रात बर्बाद हो जाएगी। इनफैक्ट एशियन पेंट जैसी कंपनीज उनको जाके खरीद भी सकती है, क्योंकि इनके पास उतना पैसा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से यहाँ पे आना चाहिए। तो एशियन पेंट को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, ये भी ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। जैसा थीम होता है उस प्रकार से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। बनाने के लिए मैं नैनो कैप, माइक्रो कैप वाले भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने शुरुआत में ये टॉपिक आप लोगों को बता दिया। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो बजाज फाइनेंस एकदम कमाल की कंपनी, कोई चिंता की बात नहीं है। देखो 5 साल में ऑलमोस्ट डबल के आसपास के ही परफॉर्मेंस देखने को आप मिल जाते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो। 4.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, हमारी GDP जिस हिसाब से चल रही है, कोई टेंशन की बात नहीं। जियो आ रहा है, ये हो रहा है, मैंने इसके ऊपर भी वीडियोस बना के रखे हुए हैं कि 10 गुना बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियां भी एंड 10 गुना HDFC बैंक जैसे कि कंपनियां भी अगर हमारे बाजार में आ गई शेयर मार्केट में, तो भी उनके लिए यहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप है बिजनेस को ग्रो करने का, क्योंकि ये पूरे इंटायर इंडिया को कैप्चर करता है ये सेक्टर। फाइनेंस सेक्टर कोई लिमिटेड सेक्टर नहीं। आपको याद है ना, मैंने एक वीडियो बनाया था कि ये सेक्टर का मार्केट शेयर कितना है, ठीक है। जैसे कि जूते चप्पल वाली जो कंपनी, उसका मार्केट शेयर कितना है, मतलब ओवरऑल होगा 80-90 हज़ार करोड़ के आसपास, लाख करोड़ के आसपास। बट फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें तो काउंट ही नहीं कर सकते, इतना बड़ा ये मार्केट शेयर है, ठीक है। तो हर किसी के लिए यहाँ पे जगह है, तो ये एक अच्छी बात देखने को मिल जाती है। अल्ट्राटेक सीमेंट को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, सीमेंट वाली कंपनी है, ये भी अच्छा परफॉर्मेंस देगी। बिरला ग्रुप की है, चिंता की बात नहीं, 3.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। TCS की बात हो गई, इन्फोसिस की बात हो गई, एक्सेल टेक की बात, ये सभी बढ़िया कंपनी है दोस्तों। ये लॉन्ग रेंज में आपको एक एवरेज अच्छा रिटर्न तो जरूर देगी। जो FD आपको 12 से 14 साल में रिटर्न्स देता है, यही वो कंपनियां 5 से 6 से 7 साल में रिटर्न हम लोगों को यहाँ पे दे देता है। एक बेसिक अजम्पशन, ये पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो JSW स्टील, ये भी एक अच्छी कंपनी है। अगर आपको स्टील में ही इंटरेस्ट है तो जरूरी नहीं है कि हर किसी स्टॉक में घुसना होता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको कौन सा सेक्टर अच्छा लगता है, ठीक है, वो सेक्टर पकड़ लो, फिर उसके बाद उस सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज को स्टडी करना स्टार्ट करो। ऐसा स्टडी करना होता है, ठीक है। अगर आपको स्टील सेक्टर पसंद नहीं है, जैसे कि मैं अगर अपनी बात कर लूँ खुद की, मैं यूजुअली स्टील सेक्टर में नहीं जाता हूँ, काफ़ी सिक्लिकल होता है। चाइना, देन उसी के साथ साथ अमेरिका, अभी अगर वहाँ पे ट्रम्प अगर जीत गए, वो चाइना की हालत खराब कर देंगे, ट्रेड वॉर स्टार्ट कर देंगे, वापस चाइना में दिक्कत हो गई, फिर वापस स्टील का रोना धोना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैं दूर रहता हूँ, ठीक है। तो हर किसी का अपना अपना कैलकुलेशन अलग अलग होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोगों ने देखना होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि JSW स्टील कोई खराब कंपनी है करके, नहीं, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ा ग्रुप है, तो उस हिसाब से आपने स्टडी करना है। सो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। देन दोस्तों थोड़ा सा अलर्ट रखना है आप लोगों ने। अलर्ट मतलब ये भी 3 कंपनियां काफ़ी अच्छी है, बट कुछ पॉइंट्स है इसमें, थोड़ा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स यहाँ पे डालने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अटेंशन रख रहे हो, आई होप आपका ध्यान नहीं भटका होगा, जैसे कि डीमार्ट तो एकदम कमाल की कंपनी, हम लोगों ने तो इसको बहुत छोटे लेवल पे देखा था, ठीक है। उसके बाद आपको पता ही है, जब एकदम कंपनियां बड़ी बन जाती है, ठीक है, फिर काफ़ी लोग यहाँ पे निवेश करने का विचार करते हैं, एंड जब वो कंपनियां ऑलरेडी
जिसका मार्केट कैप बहुत ही छोटा था, जब 50-60 हज़ार का था, अभी एकदम 3-3 लाख करोड़ बन जाता है। फिर वो एक्सपेक्ट करते मैं 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी में निवेश करूंगा, जो कि बुरा नहीं है, बट वो एक्सपेक्ट करते कि हमें भी 5 से 6 गुना पैसा, अरे 5 से 6 गुना मतलब यहाँ से वो रिलायंस से भी बड़ी हो जाएगी। फिर वो तो पॉसिबल होता नहीं। फिर इसका जो परफॉर्मेंस है वो एवरेज परफॉर्मेंस के हिसाब से हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो डिमांड खराब नहीं है, बट डिमांड में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक पॉइंट आपको नोट करना है। कौन सा? कि यस, जो ये रिटेल स्पेस है, इसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां एग्रेसिवली आगे बढ़ रही है। क्विक कॉमर्स की बात करें, जेप्टो की बात करें, ब्लिंकिट की अगर बात कर ले, ठीक है, बिग बाजार की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, बिग बाजार तो बंद हो गया, बिग बास्केट की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, टाटा ने खरीद लिया उसको। तो इस प्रकार से इनके ऊपर कितना फर्क पड़ता है वो देखना पड़ेगा। नो डाउट इनका जो फोकस है वो ऑफलाइन सेलिंग के ऊपर ज़्यादा रहता है, बट वो एक अलर्ट रखना पड़ता है, ठीक है। अगर बिजनेस इससे रिलेटेड लगातार समझ में आ रहा है कि भाई सेलिंग ही नहीं हो रही है करके, या फिर ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्रोथ नज़र नहीं आ रही, या फिर एवरेज ग्रोथ भी दिखाना मुश्किल हो रहा है, तो फिर वो कॉल लेना यहाँ पे पड़ सकता है कि रहना है कि नहीं रहना है करके। देन अगर हम लोग बात करें तो आईसीआईसी बैंक, ये भी कमाल की है, बट आईसीआईसी बैंक से रिलेटेड क्या अभी इशू देखने को मिल रहा है, वही सेबी चीफ से रिलेटेड वो जो एलिगेशंस लगाए थे अपोजिशंस ने, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे सो जाए करके पैसा लगा के, तो वो चीज़ें नहीं चलेगी। देन अगर हम लोग बात करें, एसबीआई तो कमाल की कंपनी है, ठीक है। अगर सरकारी में ही अगर आपको देखना है तो एसबीआई अच्छी है। एसबीआई को तो कुछ होगा नहीं, एसबीआई को कुछ हो गया तो आधा इंडिया खत्म, ठीक है, आपको पता ही है ना। ये बिग टू फेल कैटेगरीज में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी एसबीआई को यहाँ पे मिलता है, बड़े बैंक्स को यहाँ पे मिलता है, ठीक है। इसके ऊपर भी मैंने एक बीच में वीडियो बनाया था कि जैसे कि आपको बताया था कि हैकिंग तो गलत बात ही होती है, बैंक के ऊपर हैक करना तो और भी गलत बात होती है, बट अगर आप एसबीआई जैसे बैंक के ऊपर हैक करने जाओगे ना, तो मतलब लिटरली आपके ऊपर देशद्रोह का भी आरोप लग सकता है, मतलब टेररिज्म जैसे, क्योंकि आप पूरे कंट्री को इकोनॉमिकली डिस्टर्ब करने की बात कर रहे हो। तो ये इसीलिए ये बड़ा एक दर्जा इनको यहाँ पे मिला रहता है। एसबीआई का भी है, एचडीएफसी बैंक का भी है, आईसीआईसी भी है। ये बड़े बड़े बैंक हम लोग को इस कैटेगरी में आते हुए देखने को मिल जाते हैं कि अगर उनमें कुछ हुआ तो सरकार भी उनको बचाने के लिए खुद से पूरा ताकत यहाँ पे लगा देती है। मैं आरबीआई की बात नहीं कर रहा हूँ, आरबीआई तो पहले रहता है, बट आरबीआई को भी नहीं जम रहा है तो सरकार भी एंटर करेगी, उसकी मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। सो आप चाहो तो इन कंपनीज को क्या कर सकते हो दोस्तों, स्टडी कर सकते हो। देखिए इसमें और भी कंपनी आती है, कोई पूछेगा सर कोलगेट कैसे, कोलगेट भी वैसे ही है, एक एवरेज परफॉर्मेंस है, बट वहाँ पे भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अलग अलग मल्टीपल ब्रांड्स यहाँ पे आ रहे हैं, उनका मार्केट शेयर कैसा है करके। बजाज फिंसो को भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो ये लिस्ट काफ़ी लंबी होती है, ठीक है। बताने का ओवरऑल कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या था, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि जो व्यक्ति ये कह रहा था कि थोड़ा डर लगता है, डर मतलब क्या, कि उनको ये लगता है कि भाई कंपनी डूब ही ना जाए, तो ये जो कंपनीज है, ठीक है, इनके डूबने के चांसेस 99.999% ना के बराबर है, ठीक है। 100% तो बोल नहीं सकते, वी आर इन अ स्टॉक मार्केट, ठीक है, बट ये एक पॉइंट जो था, इस कॉन्टेक्स्ट में आप क्या कर सकते हो, इन कंपनीज के बिजनेसेस को स्टडी कर सकते हो। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, बट जैसे मैंने कहा कि Q2 के नंबर्स देखना, एंड उसके बाद आपको जो कंफर्टेबली चीज़ें लगती है उस हिसाब से आप एक्शन अपना खुद का ले सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।